चलो ठीक है। देखो आज का हमारा चैप्टर है गति। आज हम क्या पढ़ेंगे? मोशन। मोशन क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, कोई वस्तु, ठीक है, एक समय अंतराल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, ठीक है, तो वो अवस्था क्या कहलाती है? वो गति की अवस्था कहलाती है, और उसे क्या कहते हैं? हम गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति। ठीक है। देखो, गति में क्या होता है, कभी कभी हमको संदेह भी हो जाता है। कब होता है? जैसे मान लीजिए, अगर आप कभी ट्रेन पर बैठे हो, ट्रेन में देखते हो क्या होता है, अगर आप खिड़की के बाहर देखते हो तो आपको लगता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो चल रहे हैं, आप क्या हैं, स्थिर हैं ना। जबकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमको लगता है कि पेड़ पौधे चल रहे हैं, हम क्या हैं, आराम से बैठे हैं, हम स्थिर हैं, मतलब हम गति नहीं कर रहे हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। बाहर देखिए, स्टेशन आ गया, स्टेशन भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है, वो पीछे भाग रहे हैं, सब पीछे भाग रहे हैं, जितने सब पीछे भाग रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, यही चीज अगर आप स्टेशन पर खड़े होकर देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है कि ट्रेन जो है वो क्या कर रही है, वो चल रही है, आप क्या हैं, स्थिर हैं। ठीक है ना। मतलब जो गति होती है, इसको प्रेक्षण निश्चित करता है, आपकी स्थिति बताती है कि गति किस चीज की है। जैसा आप देखते हैं, जैसा आप प्रतीत करते हैं, आपको वैसी गति दिखाई देती है। अगर आप ट्रेन में बैठे हैं तो लगेगा आप बैठे हैं, जो पेड़ पौधे हैं क्या वो चल रहे हैं। हाँ, अगर वही आप ट्रेन से उतर कर बैठ गए स्टेशन पर तो क्या देखेंगे कि ट्रेन जा रही, हम क्या है, बैठे, स्टेशन क्या है, सब कुछ स्थिर है। ठीक है। मतलब ये क्या होता है, ये देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि गति किसकी है। मतलब किसी वस्तु के समय समय के साथ जो परिवर्तन हो, ठीक है, वो अवस्था क्या कहलाती है, गति की अवस्था कहलाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक है। सदिश राशि क्या होती है, आप लोग पढ़े होंगे। सदिश राशि वह राशि होती है जिसको व्यक्त करने के लिए आपको परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है। सदिश राशि वह राशि होती है जिसे व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे आपका हो गया वेग, क्या हो गया, वेग। वेग क्या होता है, वेग को व्यक्त करने के लिए आपको क्या होगा, दिशा और परिणाम की दोनों की आवश्यकता होगी। ठीक है। देखो, ये वेग कैसे सदिश राशि है, जैसे अच्छा, वेग जानते हो क्या होता है, वेग और चाल में अंतर क्या है, वेग और चाल में अंतर, इधर सुनो, वेग और चाल में अंतर क्या है। वेग क्या होता है, अगर जैसे आप वो किसी बंदूक से कोई गोली निकलती है, ठीक है, किसी बंदूक से कोई गोली निकलती है, तो गोली क्या करती है, वो सीधी रेखा में जाती है ना, उसकी दिशा क्या होती है, निश्चित होती है ना। जिस तरफ आप बंदूक की नली करोगे उसी तरफ तो गोली जाएगी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, परिणाम और दिशा दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। जबकि चाल, चाल आपकी कैसे भी हो सकती है, इधर भी जा सकते हो, उधर भी जा सकते हो, इसमें कोई आपके ऊपर कोई अलग से कोई बल नहीं लगेगा कि आप सीधा ही जाओ, आप कहीं भी मुड़ सकते हो। लेकिन बंदूक गोली क्या मोड़ सकते हो निकलने के बाद, नहीं मोड़ सकते ना। तो हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी दोनों में अंतर। एक वो जो चाल है हमारी क्या है, वो अदिश राशि। ठीक है। चाल क्या है, अदिश राशि, और वेग क्या है हमारी, ये सदिश राशि है। शायद आप समझ रहे सदिश और अदिश में क्या अंतर होता है। देखो, सदिश में क्या होता है, इसमें परिणाम और वेग दो, परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन अदिश राशि में केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं, सदिश राशि वह राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जबकि अदिश राशि में को व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल क्या होता है, केवल परिणाम ही होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है। अब देखते हैं दोनों का एग्जाम्पल। देखो, पहले हम क्या करते हैं, इसमें लेते हैं सदिश राशि के एग्जाम्पल। ठीक है। इसमें क्या आता है, आपका विस्थापन आता है, वेग आता है, संवेग आता है, बल आता है, त्वरण आता है। ठीक है। ये तो आप आसानी से पहचान जाओगे सदिश राशि क्या होती है, इसका एग्जाम्पल आसानी से पहचान जाओगे। अब कंफ्यूज क्या करता है आपको, कंफ्यूज करता है ये अदिश राशि। इसमें लगता है जैसे कि सदिश राशि है, जैसे आपका ये विद्युत धारा कहाँ गई, ये कभी कभी क्या लगता है, हम जानते हैं कि धारा क्या होती है, एक ही दिशा में बहती है ना, ये कंफ्यूज करता है कभी कभी। ठीक है। तो आप क्या करो, इसको अच्छे से देख लो और इसको याद कर लो। ठीक है। आपका दूरी है, आयतन है, घनत्व है, दाब है, कार्य है, ऊर्जा है, विभव है, विद्युत धारा, प्रतिरोध, सामर्थ्य और ताप, ये सब क्या है, अदिश राशि के एग्जाम्पल है। इसको आप क्या करना है, आपको याद कर लेना है। अगली हेडिंग हमारी है दूरी। दूरी क्या होती है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक
जाने में तय की गई लंबाई क्या कहलाती है? हमारी दूरी कहलाती है। ठीक है, अगर इसको हम समझे एग्जाम्पल के माध्यम से, कहाँ समझे? एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है? कोई लंबाई है, कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, और ये कहाँ पहुंच गया? ये पहुंच गया बी बिंदु पर। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो ए बिंदु से कहाँ पहुंच गया? बी बिंदु पर पहुंच गया। ठीक है, और इसके बीच की जो क्या है? लंबाई है। ठीक है, वही क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ठीक है, अगर ये चाहे ऐसे चल सकता है, और चाहे तो यहां से यहां जाए, यहां से यहां पहुंचे फिर, और चाहे तो अपने हिसाब से अपना नाचता गाता भी जा सकता है। ठीक है, ये सब क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। देखो, इसके बाद हमारी अगली हेडिंग है विस्थापन। और दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है उसमें आप समझ जाओगे। विस्थापन क्या होता है पता है? चलो देखो अगली हेडिंग। अगली हेडिंग हमारी क्या है? विस्थापन। इधर सुनो, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। दूरी तो आप लोग देख लिए, अब विस्थापन देखो। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु ए है या कोई स्थान ए है और ये बी है। ठीक है, अगर आप यहाँ जाते हो, चलो ठीक है, अगला क्या जाना? विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? देखो, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु ए है, आपको क्या करना है? बी पर जाना है। कोई बिंदु ए है, बी पर जाना है। ठीक है, अगर आप चाहे तो ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, हो सकता है और खेलते कूदते हुए ऐसे ऐसे यहाँ आओ। ठीक है ना, यहाँ इस दूरी से कोई मतलब नहीं है। अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन का मतलब क्या है? इन दोनों के बीच में कितना अंतर आ गया, वही क्या कहलाता है? विस्थापन। ठीक है, क्या कहलाता है? विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? देखो, किसी ऋजु रेखा के मार्ग पर किसी गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच का जो अंतर होता है, वही क्या कहलाता है? हमारा विस्थापन कहलाता है। ठीक है, किसी ऋजु रेखा में अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच का जो अंतर हो क्या कहलाता है? हमारा विस्थापन।